महंगाई के सताए आवाम के लिए रिलीफ। पेट्रोल 2, डीजल 4 रुपये 79 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 263 रुपये 45 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 279 रुपये 65 पैसे फी लीटर हो गया है। इस हवाले से बात कर लेते हैं, मुबशर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। मुबशर, बताइएगा शहरी इस कमी को किस तरह से देख रहे हैं? जी बिल्कुल, पहले तो मैं इस वक्त एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ और वज़ीर ख़जाने की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया गया है। साथ ही मेरे साथ शहरी भी मौजूद हैं। मैं अगर बात करूँ कि 4 रुपये जो है वो हाई स्पीड डीज़ल 4 रुपये और कुछ पैसे हाई स्पीड डीज़ल, जबकि पेट्रोल में 2 रुपये कमी की गई है। इस वक्त मुकर्रर कीमत क्या है और शहरी किस तरह खुशी का इज़हार कर रहे हैं, बताइएगा। पेट्रोल की कीमतों में कमी आई, क्या कहेंगे इस सवाल? बिल्कुल, ये इनका हवाले से कहेंगे कि ये बड़ी हुकूमरानों की बड़ी मेहरबानी है जो 2 रुपये पेट्रोल में से और 4 रुपये डीज़ल में से कमी की है। बाकी तो हमें तो इन चीज़ों की तो हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है। यही उम्मीद है कि मतलब थोड़ा सा पेट्रोल में इजाफा कर दिया और डीज़ल में कर दिया, मज़ीद और करेंगे तो इनकी बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। जैसे कि एक शहरी मेरे हमरा मौजूद थे, साथ ही दूसरे शहरी से जानते हैं कि किस तरह आप समझते हैं कि पेट्रोल की कीमत में कमी आई है, क्या कहेंगे इस हवाले से? सर पेट्रोल में इजाफा हुआ है, माशाल्लाह से खुशी भी हो रही है। इसी तरह महंगाई भी कम हो तो अलग ही खुशी होगी। बाकी चीनी भी कम हो, आटा हो कम हो, क्योंकि गरीब तबके भी। ये बताइएगा, पेट्रोल की कीमत में कमी हुई है तो आप मुतमईन हैं कि इसी तरह बरकरार रहनी चाहिए? इंशाल्लाह इससे भी और मज़ीद कम होगी। अभी तो सिर्फ कम हुई है, मज़ीद बरकरार भी रहे आगे। जी, जैसे कि शहरी मेरे हमरा मौजूद थे, इस वक्त इनमें खुशी की लहर है। और जो पेट्रोल की कीमत पहले थी वो 265 रुपये और 45 पैसे थी, इस वक्त 2 रुपये फी लीटर पेट्रोल की कमी कर दी गई है। नई मुकर्रर कीमतें जो हैं वो 263 रुपये और 45 पैसे मुकर्रर की गई हैं। इसी तरह हाई स्पीड डीजल की जो कीमत है वो 4 रुपये 75 पैसे जो है वो कमी की गई है। इसी तरह जो नई कीमतें मुकर्रर की गई हैं, जिसमें जो हाई स्पीड डीजल की पहली कीमत थी वो 284.44 पैसे थी, और जो नई कीमत चूँकि 4 रुपये और कुछ पैसे कमी हुई है, तो नई मुकर्रर कीमत जो हाई स्पीड डीजल की है वो 279 रुपये और 65 पैसे है। शहरियों का कहना है कि आवाम को आए रोज़ इसी तरह जो है वो इकदाम उठाने चाहिए और पेट्रोल में मज़ीद आने वाले रोज़ में कमी हो, ताकि दीगर अशिया खुर्दनोश में जहां महंगाई है, जहां आम आवाम की पहुंच से दूर है, तो हम अपनी जो गुजर बसर है वो अच्छे तरीके से कर सकें। और जब रिलीफ मिलेगा पेट्रोल की कमी में, तो ज़िंदगी के जो माशी मसाइल हैं वो मज़ीद कम होंगे। जी ठीक है, मुआशी मसाइल मज़ीद कम होंगे। मुबशर हुसैन अपडेट कर रहे थे बराह रास्त, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं, गुलशन इकबाल नीपा के करीब मैन होल में बच्चा गिर गया है। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। बच्चे की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया गया है। गुलशन इकबाल नीपा के करीब मैन होल में बच्चा डूब गया है। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। बच्चे की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। सलमान सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, बताइए। देखिए, अपने साथ वाकई गुलशन इकबाल नीपा को पेश आया है। एक बच्चा जो है वो मेन होल के अंदर गिर गया है, जिसके नतीजे में जो रेस्क्यू की टीमें हैं वो मौके के ऊपर पहुंच चुकी हैं। तमाम इस वक्त जो है वो ऑपरेशन जो है वो जारी है और हैवी मशीनरी की मदद भी ली जा रही है। बच्चा ताल जो है वो लापता है। बच्चे की शनाख्त इब्राहिम के नाम से हुई है। बच्चा अपने वालिदैन के साथ निजी एक सुपर मार्केट के अंदर जो है वो शॉपिंग करने आया था। बच्चा बाहर निकलकर जैसे ही भागा तो जो है हादसा रोनुमा हुआ है। तो हम अब इस वक्त रेस्क्यू की टीमें मौजूद है। जी अच्छा, बताइएगा सलमान कि रेस्क्यू टीमें क्या बर वक्त ऑपरेशन के लिए पहुंच चुकी हैं? देखिए, बिल्कुल रेस्क्यू टीमें ऑपरेशन कर रही हैं। बच्चा अभी तक लापता है, ऑपरेशन जारी है। कितना वक्त दरकार है ये कहना कबल वक्त है। जी सलमान, आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है और बच्चे को कब तक ढूंढ लिया जाएगा? ऑपरेशन इस वक्त जारी है। हैवी मशीनरी की मदद से ऑपरेशन किया जा रहा है। रेस्क्यू की टीमें, पुलिस की टीमें, रेंजर्स की टीमें जाहिर वक्तों के ऊपर मौजूद है और शहरियों को जो है वो उस मुकाम से हटाया जा रहा है। शहरियों का एक बड़ा हुजूम जो है वो इस वक्त जाहिर वक्तों के ऊपर मौजूद है। सलमान, ये बताइएगा कि ये मैन होल कितना गहरा बताया जा रहा है? रेस्क्यू हुकाम से बात हो सकी आपकी? देखिए, रेस्क्यू हुकाम जो है वो इस वक्त ऑपरेशन के अंदर मसरूफ है।
और रेस्क्यू काम अभी इस वक्त जो है वो कोई भी अपडेट नहीं दे रहे, काम ऑपरेशन जारी है। यकीनी तौर के ऊपर ये एक बड़ी जो है वो गटर लाइन है, तो यकीनी तौर के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि 10 फुट से ज्यादा गहरा है और ऑपरेशन जारी है, ऑपरेशन मुकम्मल किया जा रहा है। जी, इंतजामिया क्या कह रही है, गटर खुला क्यों छोड़ा गया है, इसकी जिम्मेदारी किस महकमे पर आयद होती है? देखिए, ये महकमा बल्दियात का काम है और टाउन का काम है। ताहम ये गटर का ढक्कन जो है वो मौजूद नहीं था, बच्चा जो है वो भागा और अचानक से बच्चा जो है वो गिरा है, जिसके नतीजे में ये हादसा पेश आया है। बच्चे के जो वालिदैन है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और इस वक्त जो है वो कोशिश की जा रही है कि बच्चे को किसी तरीके से निकाला जाए। वाटर बोर्ड पुलिस की साइट ए की हुदूद में कार्रवाई, पानी चोरी में मुलव्विस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्जिमान मरकजी लाइन काट कर पानी चोरी कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान बड़े पैमाने पर पानी की चोरी में मुलव्विस थे, मरकजी लाइन को काट कर मुख्तलिफ मकामात पर कनेक्शन फराहम कर रहे थे। आपको अपडेट करते चले, वाटर बोर्ड पुलिस की साइट ए की हुदूद में ये कार्रवाई की गई है। पानी चोरी में मुलव्विस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्जिमान मरकजी लाइन काट कर पानी चोरी कर रहे थे, जबकि पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान बड़े पैमाने पर पानी की चोरी में मुलव्विस पाए गए थे। मरकजी लाइन को काट कर मुख्तलिफ मकामात पर कनेक्शन फराहम किए जा रहे थे। आपको बताएं कि पानी चोरी में मुलव्विस 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्जिमान मरकजी लाइन काट कर पानी चोरी कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान बड़े पैमाने पर पानी की चोरी में मुलव्विस थे, मरकजी लाइन को काट कर मुख्तलिफ मकामात पर कनेक्शन फराहम कर रहे थे। आपको बताएं कि वाटर बोर्ड पुलिस की साइट ए के हुदूद में ये कार्रवाई की गई है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान बड़े पैमाने पर पानी की चोरी में मुलव्विस पाए गए थे, मरकजी लाइन को काट कर मुख्तलिफ मकामात पर कनेक्शन फराहम कर रहे थे। पानी चोरी में मुलव्विस 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताएं कि वाटर बोर्ड पुलिस की साइट ए की हुदूद में कार्रवाई की गई है। मुल्जिमान मरकजी लाइन काट कर पानी चोरी कर रहे थे। इस हवाले से बात करेंगे मुबशिर हुसैन से। मुबशिर, बताइए। जी बिल्कुल, जैसे कि अब से कुछ देर कबल जो है ये वाटर बोर्ड पुलिस की बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें जो कनेक्शन है पानी का वो चोरी करने वाले मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि ये साइट ए की हदूद में कार्रवाई करके मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। इब्तदाई तौर पर मुल्जिमान पानी की लाइन काट कर गैर कानूनी कनेक्शन लेने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। मुल्जिमान पानी की मरकजी लाइन को काट कर कनेक्शन चोरी कर रहे थे। साथ ही SHO हैं वाटर बोर्ड पुलिस वज़ीर इकबाल अमान, उनका कहना है कि कार्रवाई के दौरान मुल्जिमान से जो है वो 3 अदद गैंतियां, बेलचे, 2 अदद जनरेटर, जॉइंट मशीन, हीटर, हेड रूलर, लोहे का हथौड़ा समेत जो है वो प्लास्टिक का सामान, जेर इस्तेमाल एक सुजुकी भी जो है वो बरामद कर ली है। गिरफ्तार मुल्जिमान की शनाख्त जो है वो एजाज साथ ही शाह खालिद और नवाब के नामों से की गई है। साथ ही मुल्जिमान ने इंकशाफ किया है कि ये अपने असकार अब्बासी नामी शख्स की सरबराही में ये वारदातें इस तरह करते थे, कनेक्शन चोरी करते थे, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस के मुख्तलिफ मकामात पर वाटर बोर्ड पुलिस की छापेमार कार्रवाइयाँ जारी हैं। इन मुल्जिमान के खिलाफ थाना साइट ए में मुख्तलिफ दिफात के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। जी ठीक है, मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। मुबशिर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कहना है कि हमने आईनी अदालत बनवाकर अदालती इस्लाहात की हैं। कोई इसे मुतनाज़े ना बनाए। इसे ख़त्म करने का इख्तियार किसी अदालत का नहीं बल्कि नज़रसानी का हक भी पार्लिमान का है। 58 बरस की हो गई पीपल्स पार्टी अवामी हुकूक और वफाक के तहफ़्फ़ुज़ पर कायम, सूबाई खुद मुख्तारी पर समझौता नामंजूर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 58वीं योम तासीस पर ज़िला कोरंगी में अवामी जलसे का शानदार इनकाद किया गया, जिसमें पार्टी रहनुमाओं समेत जयालों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जलसे से खिताब में चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कहना था कि सियासी इख्तिलाफ को पसे पुष्ट डालकर मुल्क की खातिर मुत्तहिद होकर तमाम चैलेंजेस का मुकाबला करना होगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि आइन और कानून साजी पार्लिमान का काम है, किसी को उसे ख़त्म करने का इख्तियार नहीं। माजी में की गई गलतियों से मुल्क का बड़ा नुकसान हो चुका है। बैरूनी साजिशें मुल्क को नुकसान पहुँचाने के दर पर हैं। यौम तासीस पर बिलावल भुट्टो ने मुख्तलिफ शहरों में वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए वाज़ेह किया कि 18वीं आइनी तरमीम में जो कमी रह गई थी वो 27वीं तरमीम के जरिए पूरी कर दी गई है। 27वीं तरमीम पर फख्र करते हैं, लेकिन एक आईनी तरमीम अब भी ज़ेर गौर है, जिसमें NFC को ख़त्म किया जाना शामिल है, लेकिन अवाम और सूबों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वफाकी हुकूमत की पॉलिसियों से मुतमईन है।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने उम्मीद जाहिर की कि नई आईनी अदालत अवाम का इत्तेहाद बहाल करेगी। साथ ही उन्होंने तनबिया की कि ऐसी अदालत की ज़रूरत नहीं जो डैम बनाने निकल पड़े या मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेज दे। बिलावल भुट्टो ने जोर दिया कि अवाम के हुकूक का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और किसी ऐसे इक़दाम की हिमायत नहीं की जाएगी जिससे वफाक कमज़ोर हो। यौम तासीस के जलसे से सदर पीपल्स पार्टी सिंध निसार खोड़ो, वज़ीर मेहनत सईद गनी ने भी खिताब किया और पार्टी क़यादत और कानूनान की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। कैमरामैन हारिस के हमरा आज़ाद नहरियो, सिटी 21। MQM ने गोल्डन ग्राउंड मली में मैदान सजा लिया। मुत्तहिदा के जलसे में कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत, गवर्नर कामरान टेसोरी की भी शिरकत। फारूक सत्तार के खिताब ने भी कारकुनों का खून गरमाया। कहा कि आज मलीर की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा है। इस शहर के मसाइल का हल अगर किसी के पास है तो वो MQM पाकिस्तान है। जलसे में शिरकत पर कारकुनान को शाबाशी भी दी गई। MQM ने गोल्डन ग्राउंड मली में मैदान सजा लिया। मुत्तहिदा के जलसे में कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत, गवर्नर कामरान टेसोरी की भी शिरकत। फारूक सत्तार के खिताब ने भी कारकुनों का खून गरमाया। कहा कि आज मलीर की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा है। इस शहर के मसाइल का हल अगर किसी के पास है तो वो MQM के पास है। गटर उबल रहे हैं, सड़कें टूटी हुई है, पानी नहीं आ रहा, लाइनें टूटी हुई है, रसाव है, गंदा पानी जो है वो पानी की लाइनें उसमें आलूदा होकर जो है वो पानी घरों में आ रहा है। इससे गैस बिजली की लोड शेडिंग ने लोगों की जिंदगी जीरन कर दी है। इंशाअल्लाह उम्मीद रखे आज 50 अरब लाए हैं तो पानी का भी एक मंसूबा अगले साल मुकम्मल कर रहे हैं। 26 करोड़ गैलन इजाफी यौमिया पानी इंशाअल्लाह ताला कराची को MQM पाकिस्तान लोगों को ये पानी ला कर दे रही इंशाअल्लाह। मनोड़ा से बाबा भट जाने वाली 2 कश्तियों में तसादुम, 2 खवातीन जाम बहक। दोनों कश्तियों में 20 से 25 अफराद सवार थे। सबको रेस्क्यू कर लिया गया। 12 अफराद निजी अस्पताल मुंतकिल। SSP केमाड़ी के मुताबिक 2 बच्चों की हालत तशवीशनाक है। मनोड़ा से बाबा भट जाने वाली 2 कश्तियों में तसादुम हुआ, 2 खवातीन जाम बहक हो गई। दोनों कश्तियों में 20 से 25 अफराद सवार थे। सबको रेस्क्यू कर लिया गया। 12 अफराद निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। SSP केमाड़ी के मुताबिक 2 बच्चों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। केमाड़ी में आपसी झगड़े पर छुरियां चल गईं। बाप बेटा शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों की शनाख्त शरीफ बाचा और अमीन के नाम से की गई। चारों मुलजिम गिरफ्तार, जुनेद, अमजद, बासित और उबैद शामिल। सुखन पुलिस ने कत्ल के मुकदमे में मुलव्विस मुलजिम सलीम पकड़ लिया। मुलजिम कई वारदातों में भी मुलव्विस रहा। कब्जे से राइफल बरामद। सुल्तानाबाद पुल से नामालूम शख्स की लाश बरामद कर ली गई है। केमाड़ी में आपसी झगड़े पर छुरियां चल गई हैं। बाप बेटा शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों की शनाख्त शरीफ बाचा और अमीन के नाम से की गई है, जबकि चारों मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जुनेद, अमजद, बासित और उबैद शामिल हैं। सुखन पुलिस ने कत्ल के मुकदमे में मुलव्विस मुलजिम सलीम को पकड़ लिया है। मुलजिम कई वारदातों में भी मुलव्विस रहा। कब्जे से राइफल बरामद कर ली गई है। नाज़रीन, साल 2008 से 2025 आ गया, मगर ज़िला शेखी के गुंजानाबाद इलाकों, अख्तर कॉलोनी, कश्मीर कॉलोनी और डिफेंस व्यू में क़िल्लत आब की शिकायत का खात्मा न किया जा सका। 15 लाख से ज़ायद नफूस पर आबादी महंगे दामों वाटर टैंकर से पानी खरीदने पर मजबूर है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। कराची में पानी की किल्लत के मसाइल जू के तू। शहर के बेशतर इलाकों में आज भी शहरी महंगे दामों टैंकर के जरिए पानी खरीदने पर मजबूर हैं। पानी हर जानदार की बुनियादी जरूरत है, मगर जिला शर्की के इलाके अख्तर कॉलोनी, कश्मीर कॉलोनी और डिफेंस व्यू के 15 लाख से जायद मकीनों को साल 2008 से पानी की जगह सिर्फ उसके बिल माहाना बुनियाद पर मौसूल हो रहे हैं। शहरी कहते हैं बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं, पानी भी महंगा पड़ता है। यहाँ पे टैंकर माफिया का जो है वो अपना ही मुंह मांगे रेट होता है। जहाँ पे वो तो सरकारी रेट पे तो हमें नहीं मिलते, हमें अपने रेट पे खरीदना पड़ता है। तो हम लोग अपने पैसों से वो पानी डलवाते हैं और आगे जो लोगों को अगर हम लोग सप्लाई का काम करते हैं तो वो भी उनको उस हिसाब से देना पड़ता है। मज़कूरा इलाकों में जगह जगह बोरिंग हो चुकी है, जिससे हासिल शुदा पानी से पेट और जिल्द के अमराज ने इलाका मकीनों को जकड़ रखा है। यहाँ 2008 से पानी नहीं है। जहाँ पे जो लोग बोरिंग का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं उससे बहुत ज्यादा जल्दी अमराज हो रहे हैं। फोड़े, फुंसियाँ, पीने का पानी भी हमें यहाँ पे मुयस्सर नहीं है। अख्तर कॉलोनी,
کشمیر کالونی اور ڈیفینس ویو کے مکینوں نے محکمہ پانی و صفائی کے حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ قلت آب کی اس طویل بندش کے خاتمے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات اٹھائیں تاکہ اس طویل المدتی قلت آب سے عوام کی جان چھوٹ سکے۔ کیمرہ مین اجلان چھیپا کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 21۔ دودھ کی قیمت 220 روپے لیٹر نامنظور، دودھ فروشوں نے احتجاج شروع کر دیا۔ مختلف علاقوں میں دکانوں پر بینرز آویزاں، ہائی کورٹ سے رجوع کا عندیہ دے دیا۔ پیداواری لاگت کے مطابق نیا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا مطالبہ کر دیا گیا۔ کاوش میمن کی رپورٹ۔ کراچی میں دودھ فروش قیمتیں نہ بڑھنے پر آگ بگولا۔ دودھ فروشوں نے قیمت 220 روپے فی لیٹر برقرار رکھنے کے نوٹیفیکیشن کے خلاف احتجاج شروع کر دیا۔ مختلف علاقوں میں بشمول PCHS سوسائٹی نارتھ کراچی اور ناظم آباد دکانوں پر احتجاجی بینرز آویزہ کیے گئے ہیں۔ ریٹیلرز کے ترجمان وحید گدی نے نوٹیفیکیشن کو غیر منصفانہ قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ دودھ فروشوں نے ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا عندیہ بھی دیا ہے۔ کہا فی لیٹر 33 روپے پیداواری اخراجات آتے ہیں، مگر نوٹیفیکیشن میں مارجن کم کر کے 12 روپے کر دیا گیا ہے۔ ڈیمانڈز کوئی نہیں، وہی جو ہمارے اخراجات 33 روپے بنتے ہیں، 33 روپے ہمیں دیے جائے، نہ کہ 33 روپے دیے گئے، بلکہ گزشتہ میں پہلے ہمارے ساتھ ظلم تھا، 15 روپے تھے، اس میں سے مزید 3 روپے کی کمی کر دی گئی، جبکہ حیدرآباد میں 2 سال سے ریٹیلر کو 20 روپے دیے جا رہے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے جو کراچی والوں نے کیا گناہ کیا، کراچی کے دکاندار نے، جبکہ یہاں رینٹ کا مسئلہ، پراپرٹی کا مسئلہ، ہر چیز حیدرآباد سے کئی گنا زیادہ ہے۔ شہریوں نے دودھ کی قیمت 220 روپے فی لیٹر برقرار رکھنے کے اقدام کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ کمشنر کراچی نے اچھا فیصلہ کیا۔ جو کمشنر کراچی نے جو فیصلہ کیا وہ یہ درست فیصلہ ہے۔ اتنی زیادہ مہنگائی ہے اور مہنگائی کے دیکھتے ہوئے اگر 220 روپے قیمت برقرار رہتی تو بہت اچھا ہوگا۔ وحید گدی کا کہنا ہے کہ تمام متعلقہ فارم پر نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا جائے گا اور پیداواری لاگت کے مطابق نیا نوٹیفیکیشن جاری ہونا چاہیے۔ کیمرہ مین عمران ایکے کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ بلدیہ ٹاؤن سیکٹر 8 اور 9 کا درمیانی روڈ تباہی سے دوچار ہے۔ برسوں سے سیوریج کا نظام نہ ہونے کے باعث شاہراہ کھنڈر بن گئی ہے۔ مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ حادثات بھی روز کا معمول بن گئے۔ رضوان احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ انتظامیہ کی غفلت شہریوں کے لیے درد سر بن گئی۔ کہیں گہرے گڑھے تو کہیں ٹیلے، کہیں کارپیٹنگ ادھڑی ہوئی تو کہیں گندے پانی میں ڈوبی ہوئی۔ یہ مناظر ہیں بلدیہ ٹاؤن سعید آباد سیکٹر 8 اور 9 کے مصروف لنک روڈ کے، جو برسوں سے نکاسیاب کے درم بھرم نظام کا شکار ہے۔ صاحب کافی پریشانی ہوتی ہے، لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، ہمیں پریشانی ہوتی ہے۔ دیکھیں پیچھے کیمرہ دکھائے ذرا، یہ پیپسی کی گاڑی شٹر کھل جاتے ہیں، ہماری امٹیاں گر جاتی ہے، کریٹ گر جاتے ہیں، یہ پانی کے اندر یہ بیچارے لوڈر کھڑے ہوئے پھر یہ اٹھاتے ہیں، لیکن یہاں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ سر یہ بہت پرانی صورتحال ہے، ادھر بہت پریشانی ہوتی ہے، راستے میں آنے جانے میں تکلیفات ہوتی ہیں۔ ایسا سفر ہوا ہے جیسے پلسرات کا سفر ہو، ہمیں جانے میں بہت مشکلات ہوتی ہے، کھڈے جمپ اتنے، اور بندہ مریض آتے ہیں یہاں سے، ایمبولینس نہیں گزر سکتی کوئی صحیح سے۔ علاقہ مکین بولے اس سڑک پر سفر موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ مریض تو دور کی بات، صحت مند انسان بھی امراض اور گاڑیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار بننا روز کا معمول ہے۔ میں صاحب 20 سال ہو گئے یہاں ہم رہتے ہیں، یہاں جو کام جو صحیح طریقے سے کوئی نہیں ہوتا، کوئی بھی محکمہ آتا ہے ٹیمپوری طور پہ گاڑیاں لائن دکھایا، تھوڑا سا کام کیا اور ٹیمپوری اپنا ڈپٹی دے کے علاقہ مکینوں نے مطالبہ کیا کہ سڑک کی تعمیر سے قبل سیوریج لائنیں بچھائی جائیں اور پھر سڑک تعمیر کی جائے تاکہ اس کی پائیداری سے عوام مستفید ہو سکیں۔ کیمرہ مین اجلان چھیپا کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 21۔ کراچی میں سبزیوں کی قیمتوں میں کمی، ٹماٹر 160 سے کم ہو کر 80 روپے کلو، مٹر 300 سے 200 روپے پر آ گیا۔ شہریوں نے کمی کو خوش آئند قرار دے دیا ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ سپلائی بہتر ہونے سے ریٹ کم ہوئے ہیں۔ کاوش میمن کی رپورٹ۔ کراچی میں ٹماٹر اور مٹر کی قیمتوں میں نمایاں کمی آ گئی۔ گزشتہ ہفتے 160 روپے فی کلو میں فروخت ہونے والا ٹماٹر اب 80 روپے کلو میں دستیاب ہے۔ لی مارکیٹ سبزی منڈی میں ٹماٹر اتوار کے روز 160 روپے کلو تک پہنچ گیا تھا، جس کے بعد سپلائی بہتر ہونے پر قیمت کم ہو گئی۔ اسی طرح مٹر کی قیمت بھی 300 روپے سے کم ہو کر 200 روپے فی کلو پر آ گئی۔ ٹماٹر جو ہے اللہ کی فضل سے بہت نیچے آ گیا، 80 روپے 70 روپے خاص طور پر لی مارکیٹ میں، اور مٹر جو ہے اس ٹائم 200 180 روپے لی مارکیٹ میں، اور یہ وجہ ہے نا مالیہ بھی زیادہ ہو گیا۔ ابھی تھوڑی ریٹ میں بہت کمی آ چکی ہے، اور پہلے بہت عوام پریشان تھی سبزی کی وجہ سے، ابھی تھوڑی کمی آ رہی ہے۔
जी मजीद कमी होनी चाहिए वैसे। शहरियों ने कहा कि टमाटर और मटर की कीमतों में कमी खुश आइंद है, रिलीफ मिलना चाहिए और ऐसे इकदामात मुस्तकिल होने चाहिए। जैसे नीचे माल ज्यादा हो गया, बदीन का माल गया, पूरा सिंध माल आ गया और ईरान का जो माल है वो कोयटा पेशावर तक जा सकता है, इस वजह से मंडी नीचे आ सकता है। शहरियों ने मुतालबा किया कि सब्जियों की कीमतों में ये कमी बरकरार रहनी चाहिए ताकि आम आदमी को मुस्तकिल रिलीफ मिल सके। कैमरामैन इमरान एके के साथ काविश मेमन, सिटी 21। चेयरमैन सफोरा टाउन राशिद खासखेली की सदारत में टाउन काउंसिल सफोरा का 10वां इजलास, वाइस चेयरमैन अब्दुल हक बलोच, अपोजिशन लीडर सिकंदर ने शिरकत की है। इजलास में 9 करारदादें मंजूर की गईं, जिसमें गुज़िश्ता इजलास की रवायदात की तौसीक, मुलाजमीन की तरक्कियों के लिए DPC कायम करने, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने, अरकान काउंसिल की जानिब से फराहम करदा तरक्याती कामों की मंजूरी, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को बारोजगार बनाने के हवाले से हिकमत अमली तय करना शामिल है। इसी तरह मुलाजमीन को सिंध हुकूमत की जानिब से बढ़ाई जाने वाली तनख्वाह अदा करने, मुसावियाना बुनियाद पर हर UC में तरक्याती काम करवाने की भी शामिल है। वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह से सड़कों का नेटवर्क दुरुस्त करने या फंड्स फराहम करने और बल्दियाती खिदमात की फराहमी के लिए मशीनरी की तादाद बढ़ाने की करारदादें मंजूर की गईं। 1 करारदाद अक्सरियती राय और बकाया 8 करारदादें मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गईं। पीराबाद फ्रंटियर कॉलोनी की रिहायशी 10 साला बच्ची मरियम मुबैना तौर पर अगवा, वाक़े का मुकदमा बच्चे की वालिदा की मुद्दत में पीराबाद थाने में दर्ज कर लिया गया। वालिदा गम से निठाल कहती हैं, मरियम जुम्मे की शाम घर के बाहर खेल रही थी कि अचानक लापता हो गई। मुझे मालिक मकान पर शक है। हैदर शाह का कहना है कि मेरे 12 बच्चे हैं, मुझे भी बच्ची के गुम होने का दुख है। तफसीलात उसामा मलिक की रिपोर्ट में। शहर कायद में एक और नन्ही कली पुरस्रार तौर पर लापता। पीराबाद फ्रंटियर कॉलोनी की रिहायशी 10 साला बच्ची मरियम मुबैना तौर पर अगवा, वाक़या का मुकदमा बच्ची की वालिदा की मुद्दत में पीराबाद थाने में दर्ज। मरियम की वालिदा का कहना है कि मेरे 7 बच्चे हैं, 2 बेटे गाँव में पढ़ रहे हैं, एक बेटी शादीशुदा है, शौहर सऊदी अरब में है। मरियम जुम्मे की शाम घर के बाहर खेल रही थी कि अचानक लापता हो गई। मैं 20 दिन पहले ही इस घर में आई हूँ, 15 दिन पहले भी बच्ची गायब हुई तो मुझे मकान मालिक हैदर शाह ने ढूंढ दी थी। मुझे अब भी हैदर शाह पर शक है। जैसे मैं इस घर में शिफ्ट हो गया, 1 हफ्ता पहले मेरी बेटी गायब हो गया था मरियम, फिर उनके पास 11 बजे इन लोग ने लेके आया था। क्या कह रही है आपने? पुलिस में मुकदमा भी दर्ज करा? पुलिस को मैं ये कह रही हूँ, मैंने अपना दरखास्त भी दिया है, मैंने FIR भी कटवाया इस बंदे के खिलाफ। मैं कह रही हूँ मेरे बेटी मेरे को सलामत मिल जाएगी। आज का दिन मिल गया, रात में मिल गया, मेरे जितनी जल्दी हो सकती है मेरी बेटी मिल जाएगी। क्यों 2 दिन हमारा ऊपर जो क़यामत का दिन गुजर रहा है। मकान मालिक हैदर शाह का कहना है कि मेरे 12 बच्चे, 7 बेटियां और 5 बेटे हैं, किसी दूसरे के बच्चों का क्या करेंगे। पुलिस ने मुझे लॉकअप किया और 24 घंटे बाद छोड़ा। कराची में ठंडी हवाओं के बाद गर्म कपड़ों की तलब बढ़ गई है। शहरियों ने खरीदारी के लिए सदर बाजार का रुख कर लिया। स्वेटर जैकेट्स 400 से 600 रुपए में दस्तयाब। शहरियों ने सदर को सस्ती और मयारी खरीदारी की बेहतरीन जगह करार दे दिया है। फरोख्त कुनिंदा बोले कि सर्दी बढ़ते ही कारोबार चल पड़ा है। काविश मेमन की रिपोर्ट। बाजार मुतवस्सित तबके के लिए नेमत बन गया। शहरियों को मयारी कपड़े सस्ते दाम मिलने लगे। कराची में ठंडी हवाएं चलते ही गर्म मलबूसात की मांग में इजाफा हो गया। शहरी बड़ी तादाद में खरीदारी के लिए सदर बाजार का रुख कर रहे हैं। सदर में मुख्तलिफ गर्म कपड़े 400 से 600 रुपए में दस्तयाब हैं, जिससे मुतवस्सित तबके को खासी सहूलत मिल रही है। शहरियों के मुताबिक सदर मार्केट में मयारी सामान सस्ते दामों मिल जाता है। सस्ती चीज मिल रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये जो बाज़ार लगा हुआ है इन लोगों का शुक्रिया अदा भी, क्योंकि पाकिस्तान के हालात के मुताबिक लोगों की क़ुव्वत ख़रीद बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। महंगी चीज़ें खरीद नहीं सकते। मार्केट में जाएँ तो वो कम से कम 2000 रुपये तक की होती है, लेकिन आज यहाँ पे आके पता चला कि वही चीज़ें हैं जो हमारी खरीद के मुताबिक हो सकती हैं। गरीबों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरे शहरों के निस्बत यहाँ पर बहुत अच्छा है और बहुत सस्ता मिल रहा है। दुकानदारों का कहना है कि सर्दी बढ़ते ही खरीदारी में तेजी आ गई है। लोग बड़ी तादाद में गर्म कपड़े खरीद रहे हैं। 600, 500 और 400 इसमें दे देता है ना। लोग भी उठा के लेके जा रहे हैं। रश भी बहुत है ना, जो सीजन आ रहा है। बस इंशाल्लाह बस वो भी इंशाल्लाह कमाएंगे। सदर बाजार मुतवस्सित तबके के लिए सर्दियों में एक अहम सहूलत साबित हो रहा है, जहां नए और पुराने कपड़े मुनासिब दाम में बासानी मिल जाते हैं। कैमरामैन इमरान के साथ काविश मेमन, सिटी 21।